हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में अध्याय 4 के बिहारी द्वारा रचित भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहों का अध्ययन करेंगे। अब ये दोहा देखिए। कब को टेर तू दीन रट होत ने श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगवार। ये जो दोहा है, इस दोहे में क्या बात बताई है? कवि अपने प्रभु की उपेक्षा से, यानी भगवान है और कवि या भक्त से उपेक्षा कर रहे, अर्थात निरादर कर रहे, तिरस्कार कर रहे, अवहेलना कर रहे, तो उससे दुखी है, आहत है। वह उसकी दीनता भरी पुकार को नहीं सुन रहे, यानी भगवान कवि या भक्त की जो दीनता भरी वाणी जो पुकार है वे उसको नहीं सुन रहे। पुनः बता रहा हूं, कवि अपने प्रभु की उपेक्षा से आहत है, वह उसकी दीनता भरी पुकार को नहीं सुन रहे हैं। शब्दार्थ देखिए इस दोहे के। कब को का मतलब होता है कितने अधिक समय से, टेर तू पुकारा हूं, दीन रट दीनता भरी वाणी, सहाय का मतलब होता है सहायक या कृपालु, श्याम भगवान या श्री कृष्ण, जगत गुरु संसार के गुरु या संसार के पूज्य, जगनायक संसार के स्वामी, जगबाय दुनिया की हवा संसार की हवा या सांसारिक प्रभाव। अब इस दोहे का भावार्थ देखिए। कब को टेर तू दीन रट होत ने श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय। यहाँ कवि कह रहा है, कब को टेर तू दीन रट होत ने श्याम सहाय। हे भगवान मैं कब से दीनता भरी वाणी से पुकारा हूं, होत ने श्याम सहाय, आप मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय। आप संसार के पूज्य हैं, आप संसार के स्वामी हैं। आपकी इस प्रकार की निष्ठुरता को देखकर, कठोरता पूर्ण व्यवहार को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको दुनियादारी की हवा लग गई है, अर्थात सांसारिक प्रभाव हो गया है। अर्थात जिस प्रकार ये दुनिया दीन दुखियों की उपेक्षा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरी करुण पुकार नहीं सुन रहे, मुझे गरीब पर ध्यान नहीं दे रहे। अब ये जो दोहा है, इसमें मुख्य क्या बात बताएगी? इस दोहे के अंतर्गत जैसे टेर तू और रट, टैक्टर, जगत जगनायक जगबाय, जग जग ज, यानी जहां बार बार की वर्ण की आवृत्ति ट र ज ज ग ग ग, बार बार वर्ण की आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास की छटा होती है। अब इसमें दूसरी बात, विशेष क्या बात बताएगी? कवि ने अपने इस श्री कृष्ण को द्रवित करने के लिए चतुराई वाले तर्कों का सहारा लिया। इस दोहे में जो कहने का जो तरीका है वह उपालंब तथा व्यंग्यपूर्ण है। अब इसी दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा बताई गई है। क्यों? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्यों होता है? क्योंकि दिनों पर ध्यान नहीं देने पर ऐसा माना जा रहा है कि भगवान की कठोरता देखकर लगता है कि भगवान को भी दुनिया की हवा लग गई है। अगला देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़ई शाम रंग त्यों त्यों उजलू हो। ये जो दोहा है, इस दोहे में कवि ने क्या बात बताई है? इसमें कवि ने अपनी अनन्य भक्ति भावना की और संकेत करके कृष्ण की उपासना पर बल दिया, यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर बल दिया है। शब्दार्थ देखिए, या इस अनुरागी
प्रेमी, रंगे जाने की इच्छा वाला, चित्त मन हृदय गति स्वभाव व्यवहार, ज्यों ज्यों जैसे जैसे बूढ़ाई डूबता है श्याम रंग काले रंग में श्री कृष्ण के प्रेम में, त्यों त्यों वैसे वैसे उजलू स्वच्छ शुद्ध पवित्र श्वेत। अब इस दोहे का भावार्थ देखिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कवि बिहारी कहते हैं कि इस अनुरागी पूर्ण हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय। जैसे 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 श्याम रंग श्री कृष्ण के प्रेम में काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उजलू होय, वैसे वैसे शुद्ध पवित्र और श्वेत हो जाता है। अर्थात काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होगी, परंतु अनुराग मन ऐसा नहीं होता है। यह विचित्र बात है। अनुरागी मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र बन जाता है। यह इसकी विशेषता है। अब इस दोहे में मुख्य क्या बात बताई? यहाँ कवि ने बूढ़ई, ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है, यहाँ कवि ने बूढ़े शब्द से ये तथ्य संकेतित किया है कि मन तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक वह निजत्व को छोड़कर अपने आराध्य में एकाकार नहीं होता। अतः उस भगवान की रूप की अर्थात सारूप्य भक्ति के लिए मन की शुद्धता होना आवश्यक है। दूसरी बात, इस जो दोहा है, इस दोहे में श्लेष अलंकार की छटा श्याम रंग, ये शब्द देखिए। श्याम रंग का अर्थ होता है अनुराग काला। श्याम रंग का अर्थ होता है अनुराग काला। उजलू का अर्थ होता है निर्मल पवित्र सवेत। एक शब्द है अनुरागी। अनुरागी का मतलब होता है प्रेम या रंगे जाने की इच्छा वाला। तो अनुरागी, श्याम रंग, उजलू, इन तीनों शब्दों में श्लेष अलंकार की छटा बताएगी। क्यों बताएगी? क्योंकि जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, वहां श्लेष अलंकार की छटा बताई गई। दूसरी बात, ये जो पंक्ति जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू, इस पूरी पंक्ति में विरोधाभास अलंकार बताया गया है। अब विरोधाभास अलंकार का अर्थ क्या होता है? वास्तव विरोध नहीं होते हुए भी जहां विरोध का आभास प्रतीत हुआ, विरोधाभास अलंकार होता है। क्यों? क्योंकि मन को जितना श्री कृष्ण के प्रति में लगा जाता है वह उतना ही निर्मल अवगुणों से मुक्त होता चला जाता है। अगला देखिए, भजन कहो ताते भजो, भजो ने एको बार, धोरी भजन जाते कहो सो तई भजो गवार। यह जो दोहा है, इस दोहे में कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है क्या? इसमें कवि ने, पुनः बता रहा हूं, इसमें कवि ने मन को मोह माया, सांसारिक जो मोह माया बंधन है उसे दूर रहने के लिए कहा है। क्या कहा है कवि ने? ये जो है दोहा तीसरा, इसमें ये बात बताएगी कि मन को मोह माया से, सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए कहा गया है। भजन कयो ताते भजे, भजो ने एको बार, धोरी भजन जाते कयो सो तय भजो गवार। इस दोहे के शब्दार्थ देखिए। भजन स्मरण करना, पूजा करना, कहो कहा गया, ताते उससे, भजो भागा, भजो उपासना करना, दूरी भजन दूर हो जाना, दूर भाग जाना, भजो सेवन करना, गंवार मूर्ख अज्ञानी। अब इस दोहे का भावार्थ देखिए। भजन कयो ताते भजो, भजो ने एको बार,
दोरी भजन जाते कयो सो तई भजो गवार। कवि अपने मन को संबोधित कर देवी, कहता है कि अरे अज्ञानी मान, भजन कयो तातो भजो भजो ने एको बार। अरे अज्ञानी मान, जिसकी पूजा करने के लिए कहा गया है आप उसी से दूर भाग रहे हैं। भजो ने एको बार, और आपने एक बार भी उसकी उपासना नहीं की है। दोरी भजन जाते कहो सो तयो भजो भगवान। और जिन सांसारिक वस्तुओं से दूर रहने के लिए कहा गया है आप उन्हीं का सेवन कर रहे हैं। अर्थात मैंने सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए और ईश्वर भक्ति करने के लिए कहा था। अब इसमें विशेष क्या बात बताइए? इसमें ये बताइए, कवि का मतलब है कि जिस व्यक्ति का मन चंचल और माया मोह से ग्रस्त रहता है वह अपने गुरु के आदेश की बार बार अवहेलना करता है। इस कारण ये जीवन भर दुख ग्रस्त एवं पीड़ित रहता है। मन को वश में रखना चाहिए। अब देखिए, भ भ भ भ भ बार बार भ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण से अनुप्रास की छटा। दूसरी बात, भजो भजो भजो, इसमें यमक अलंकार की छटा। क्यों? भजो का यह अर्थ होगा भागा, यहां भजो का अर्थ होगा उपासना, और यहां भजो का अर्थ होगा सेवन करना। अब यमक अलंकार क्यों होता है? जब कोई शब्द अनेक या दो से अधिक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार अलग हो, वहां यमक अलंकार की छटा होती है।